18 साल बाद वेट हुआ खत्म और आरसीबी बन चुकी है आईपीएल 2025 की विजेता टीम। आरसीबी की टीम ने इतिहास रच दिया, आरसीबी की टीम ने कमाल कर दिया, आरसीबी की टीम ने वो कर दिखाया है जो 18 साल में 3 फाइनल खेल के आरसीबी नहीं कर पाई। विराट कोहली अपने करियर के पीक पे जो चीज़ अचीव नहीं कर पाए, अब वो चीज़ विराट कोहली अचीव कर चुके हैं। और यहाँ पे जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है विराट कोहली का, जब 4 गेंदें रह गई थी, 4 गेंदों पे 29 रन जीतने के लिए, और विराट को लग रहा था कि हेजलवुड अब 4 छक्कों से ऊपर तो नहीं खाएंगे और ये ट्रॉफी नज़र आ रही है। और वहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ विराट कोहली का, वो क्या इमोशनल मोमेंट था। और आरसीबी फैंस के लिए ये चीज़ कितनी मैटर करती है, ये एक आरसीबी फैन से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। तो बात करते हैं आज आरसीबी की विक्ट्री के बारे में। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, कमाल की बात क्या है यहाँ पे, आरसीबी की टीम 18 साल से आईपीएल खेल रही है, मगर जितने फैंस आरसीबी ने कमाए हैं उतने ही हेटर्स भी आरसीबी ने कमाए हैं, क्योंकि कोहली के एग्रेशन पे हमेशा उसको बातें सुननी मिली है। और हर बंदा ये बात करता है कि विराट में एग्रेशन क्यों है इतना, बट जब इंडिया के लिए खेलता है विराट, तब ये एग्रेशन लोगों को इतना समझ में आता नहीं है, तब तो इस पे बात भी नहीं करते। पर जब आरसीबी में ये एग्रेशन दिखाई देता है तो तब ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये साल 2025 आईपीएल का फाइनल, और टॉस आरसीबी हार जाती है। टॉस हारने के बाद इस ग्राउंड में जीतना लिटरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये पंजाब की टीम मुंबई की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप को मार पीट के फाइनल में पहुंची थी। जब बुमराह को यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने नहीं छोड़ा था, और यहाँ पे 20 ओवर पहले ही मैच को ख़त्म कर दिया था, डोमिनेट करके पंजाब की टीम जीती थी। बट क्या आरसीबी यहाँ पे कमाल कर पाती? क्योंकि आरसीबी को अगर कमाल करना था तो आरसीबी को 230 बनाने पड़ते। आरसीबी बैटिंग करती है, स्टार्ट अच्छा होता है, बट सॉल्ट की विकेट आते साथ ही गिर जाती है। विराट को पता है अगर मेरी विकेट गिरेगी तो मैच खत्म है। विराट वहाँ पे थोड़ा एंकर इनिंग्स खेलते हैं, उनके साथ यहाँ पे मयंक अग्रवाल स्टार्ट करते हैं, बट उनकी एक गलत शॉट यूसी चहल को विकेट, और वहाँ पे आरसीबी क्रम्बल करती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कप्तान रजत पाटीदार, शानदार शॉट्स, कमाल की बैटिंग, और एक फुल टॉस पे एलबीडब्ल्यू आउट, और यहाँ पे रजत पाटीदार चले जाते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं लियम लिविंगस्टन। लिविंगस्टन बेकार फॉर्म चल रही थी, सब कह रहे थे कि लियम लिविंगस्टन को मौका नहीं मिलना चाहिए, लियम लिविंगस्टन को हटा दो भाई, ये बैंड बजा देगा। मगर टिम डेविड इंजर, आरसीबी का कोई ऑप्शन नहीं, लियम लिविंगस्टन को मौका मिलता है। स्टार्ट बहुत बेकार होता है, कोहली लिविंगस्टन, रन्स नहीं बन रहे होते, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है, और उसके बाद पहली ही गेंद पे लिविंगस्टन छक्का, कोहली चौका, और आरसीबी ट्रैक पे आ जाती है। सडनली कोहली की विकेट गिरती है, और ऐसा लगता है कि आरसीबी का जो ट्रॉफी का ख्वाब है वो ख़त्म हो जाएगा, आरसीबी अब भी नहीं जीत पाएगी, आरसीबी दोबारा से हार जाएगी। मगर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। वहाँ पे आते हैं जितेश शर्मा, और जितेश शर्मा आते साथ ही बता देते हैं कि ये कप विराट कोहली के नाम है, उनके लिए मैं खेलने हैं। और वहाँ पे क्या शानदार इनिंग्स खेली भाई, जितेश शर्मा की शॉट्स, उनके स्टाइलिश सिक्सेस, उनके क्लासिकल फोर्स, और उनका साथ देते हैं लियम लिविंगस्टन, एक शानदार छक्का लगा के, एक चौका लगा के, शानदार बैटिंग लिविंगस्टन। उस सिचुएशन के बाद लिविंगस्टन की विकेट गिरती है, सडनली जितेश शर्मा आउट होते हैं, और आरसीबी फिर से अपनी आरसीबी वाली पुरानी परफॉर्मेंसेस पे आ जाती है। और ऐसा लगता है कि भाई गेम खत्म, आखिरी ओवर में 3 रन। लोग कह रहे थे ये वही ओवर होने वाला है जो आरसीबी को हराने वाला है। जितने भी लोग थे वो सब ये कंफर्म कर चुके थे कि आरसीबी का फाइनल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस विकेट पे ये रन्स ऐसा हो ही नहीं सकता ना बने। सिचुएशन ख़राब, स्टार्ट बहुत सॉलिड हो जाता है यहाँ पे पंजाब का, क्योंकि पहले ही ओवर्स में 13 रन भुवनेश्वर कुमार को पड़ जाते हैं। बट वहाँ पे कमबैक होता है जब यहाँ पे बॉलिंग करने आते हैं जॉश हेजलवुड, शानदार किस्म का कैच फील्ड सॉल्ट का, और वहाँ पे प्रियांशु आर्या वापस चले जाते हैं। आरसीबी की टीम एक सॉलिड परफॉर्मेंस पे आती है, और वहाँ पे जो सेकंड विकेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अब गेम को कैसे चलाया जाए, चीज़ें कैसे चेंज होगी। एंड सडनली वहाँ पे कृणाल पांड्या आते हैं, कृणाल पांड्या की शानदार बॉलिंग, और वो यहाँ पे प्रभ सिमरन को आउट कर देते हैं। आसान नहीं था, बट भाई बंदे ने कमाल करके दिखाया। उसके बाद श्रेयस अय्यर, एक ऐसा प्लेयर जिसकी विकेट बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, क्योंकि जो मैच लास्ट उन्होंने जिताया था, और गेस व्हाट, उनको यहाँ पे आउट करते हैं ट्रम्प कार्ड हमारे रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड ने शानदार बॉल करके उनको आउट किया, और एकदम से गेम ही चेंज होगी। ऐसा लगा कि आरसीबी का ड्रीम कंप्लीट होने वाला है, आरसीबी जीतने वाली है। फिर यहाँ पे आते हैं जॉश इंग्लिश, शानदार शॉट्स,
और ग्रिप में आ जाती है गेम। दोबारा से लगता है कि आरसीबी यहाँ पे हार जाएगी, बट फिर जॉश इंग्लिश की विकेट गिरती, गेम दोबारा से चेंज होती है, आरसीबी दोबारा से कमबैक करती। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा लगता है कि आरसीबी डोमिनेट करेगी। फिर शशांक सिंह को एकदम से पता नहीं क्या होता है, शॉट्स आने लग पड़ते हैं, छक्के आने लग पड़ते हैं, जॉश हेजलवुड को 2 छक्के लगा के मैच को सेट करते हैं। एंड उसके बाद आते हैं भुवनेश्वर कुमार, जिनको पहली ही गेंद पे पड़ता है छक्का, और उस छक्के के बाद वो निकालते हैं विकेट। और उस विकेट के बाद ऐसा लग रहा था कि गेम आरसीबी के हाथ में आने वाली है, पर मार्कस स्टोइनिस पहली ही गेंद पे छक्का लगा देते हैं और कहते हैं कि मैच तुम्हारे हाथ में नहीं है, मैच में ख़त्म करके जाऊंगा। और ऐसा लगता है कि अब क्या बनने वाला है भाई, फिर से हार जाएंगे क्या, फिर से ड्रीम टूट जाएगा, फिर से ख्वाब टूट जाएगा, क्या ऐसा होने वाला है। और वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार की कमाल गेंदबाजी और विकेट गिर जाती है यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस की, और ऐसा लगता है कि अब तो जीत ही गए, अब तो हार नहीं मिलने वाली। अजमतुल्लाह उमर जज़ाई आते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसे कोई शॉट नहीं लगाते और विकेट दे जाते हैं। शशांक सिंह 2 ओवरों में 42 रन, ऐसा लगता है कि अब तो ट्रॉफी है, कोहली की आंखों में चमक होती है, बट पहली गेंद पे छक्का। और उसके बाद क्या शानदार कमबैक, भुवनेश्वर कुमार उसके बाद शानदार बॉलिंग करते हैं, एक चौका आता है और 1 रन बनता है आखिरी ओवर में, 29 रन। पहली 2 गेंदें जब बीट करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा लगता है, और कोहली की आंखों में चमक देख के ऐसा लगता है कि बस ये मूवमेंट है जिसका वेट किया 18 साल। एज ए आरसीबी फैन मैं इस चीज़ से इतना रिलेट, मैं बता नहीं सकता कि मेरे क्या इमोशंस थे। अब कंट्रोल्ड इमोशंस हैं, बट उस पॉइंट पे जो इमोशंस है मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो 9 साल का बच्चा जो ये चाहता था कि आरसीबी उस टाइम पे जीत जाए, वो अभी भी वहीं पे, वो अभी भी उसी पोजीशन में है, और वो कह रहा है कि आरसीबी क्या जीत गई है, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, क्या क्या ये सच हो चुका है, आरसीबी जीत रही है। एंड सडनली वहाँ पे 2 छक्के, 1 चौका और आखिरी गेंद नो बॉल ना कर देना हेजलवुड, बस आखिरी बॉल निकाल दो, और उसके बाद आखिरी बॉल जॉश हेजलवुड छक्का खा लेते हैं, बट वो नो बॉल नहीं होती, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता, और आरसीबी विजेता बनती है 18 साल बाद। कोहली की आंखों में आंसू होते हैं, एबी डिविलियर डगआउट में होते हैं, क्रिस गेल डगआउट में होते हैं, एंडी फ्लावर वहाँ पे आते हैं, दिनेश कार्तिक वहाँ पे आते हैं, सारे शौक होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। डिविलियर आरसीबी की शर्ट पहनते हैं, विराट, गेल, डिविलियर तीनों एक साथ दिखाई देते हैं, कोहली अनुष्का से मिलते हैं गले, और क्या इमोशंस थे, क्या मैच था। मतलब कि ये वो मूवमेंट थी जिसका 18 साल से वेट विराट कोहली को रहा। विराट से जब पूछा जाता है कि आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स हैं, क्या 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 मैटर करती हैं ये अचीवमेंट, तो विराट ने कहा कि ये अचीवमेंट जो है ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि 18 साल मैंने इस चीज़ का वेट किया है, और एक ही फ्रेंचाइज को इतना टाइम देना, इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया, मैंने इन पे ट्रस्ट दिखाया, और अब फाइनली मैं एक बच्चे की तरह सुकून से नींद सो सकता हूँ। और क्या कमाल की, क्या खूबसूरत बात की। और उसके बाद फाइनली विराट कोहली जब ट्रॉफी उठाते हैं, रजत पाटीदार ट्रॉफी उठाते हैं, तो ये मूवमेंट होती है आरसीबी फैंस के लिए, जिन्होंने 18 साल की लॉयल्टी रखी है आरसीबी से। मैंने ये चीज़ें फेस की हैं, जब मुझे लोग छेड़ते थे, मजाक उड़ाते थे कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है, इस टीम को सपोर्ट करता है, तुम तो 2 ओवरों में 50 भी नहीं बचा सकते, तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप ऐसे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कभी जीत ही नहीं सकते। और फाइनली आज वो लोग जब कह रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम लोग जीत गए, क्या इमोशनल बात थी यार। सो आरसीबी 18 साल बाद जीत गई। आरसीबी फैंस बेस्ट ऑफ लक, ज़िंदगी की एक प्रॉब्लम कम हो गई यार, और फाइट करने का मौका मिल गया। मैं तो आज से ही सोच रहा हूँ जिम ज्वाइन करूँ और सब चीज़ें अपनी ट्रैक पे लेके आऊँ।